आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मटिल्डा कैन डू मैजिक एंड रिटन बाय रोल्ड डल। सो स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रोल्ड डल वाज अ ब्रिटिश फाइटर पायलट ऑफ नॉर्वेजियन डिसेंट। ही इज फेमस फॉर राइटिंग stories, books and poems for children. His stories often feature brave children who go against evil adults and overcome all sorts of troubles. सो रोल्ड डल जो है वो एक नॉर्वेजियन डिसेंट के ब्रिटिश फाइटर पायलट है जो कि बच्चों के लिए स्टोरीज, पोएम्स, बुक्स ये सब लिखने के लिए ज्यादा फेमस है। His stories often feature brave children और इनकी स्टोरीज में ज्यादातर ब्रेव बहादुर बच्चों के बारे में मेंशन किया गया है जो कि अपने से बड़े लोग जो कि इविल सोच के रहते हैं, जो कि बुरे सोच के रहते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो सभी परेशानियों से कैसे वो बच्चा लड़ करके ओवरकम करता है, उससे कैसे आगे आता है, परेशानियों को दूर करता है, ऐसे बहादुर बच्चों के बारे में उन्होंने ज्यादातर मेंशन किया अपने स्टोरीज में। और इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जेम्स एंड द जायंट पीच एंड द विचेस। नाउ हियर वी हैव द स्टोरी मटिल्डा कैन डू मैजिक। इस स्टोरीज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं जो कि पहले मटिल्डा वॉर्मवुड, हिज मिस हनी जो कि मटिल्डा की टीचर है, एंड मिस ट्रंचबुल जो कि मटिल्डा की हेड मिस्ट्रेस है। Now coming to the story, Matilda Wormwood is a bright, intelligent and gifted child, but unfortunately her parents would rather have her watch the television than read a book. So Matilda Wormwood जो है वो एक बहुत ही तेज, बहुत ही ब्राइट, इंटेलिजेंट और गिफ्टेड चाइल्ड है। गिफ्टेड चाइल्ड मीन्स इस बच्ची के पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ मैजिकल पावर्स है, लेकिन इसके पेरेंट्स जो हैं, इसके जो माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि ये अपनी पढ़ाई में ज्यादा दिमाग जो लगाती है, ज्यादा जो फोकस करती है बुक्स पढ़ने में, उससे बेटर है कि ये टेलीविजन मीन्स टीवी देखने में ज्यादा टाइम बिताए। Her teacher, Miss Honey, recognizes her brilliance and tries to help Matilda learn more, but both her parents and the headmistress, Miss Trunchbull, refuse to allow her to do so. अब क्या है कि इसकी जो टीचर है मिस हनी, वो चाहती है, वो मदद करती है मटिल्डा की कि वो और अलग अलग चीजों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे ज्यादा जानकारियां हासिल करे, ज्यादा उसकी मतलब शक्तियों को वो पहचान ली है और इसकी वजह से वो चाहती है कि और वो ज्यादा हर चीज के बारे में नॉलेज गेन करे। लेकिन उसके पेरेंट्स और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है ये दोनों चाहते हैं कि वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, लेकिन उसे करने नहीं देती है। One day when Miss Trunchbull visits the class and finds a newt in her glass of water, she accuses Matilda of playing a prank on her and threatens to expel her. अब क्या होता है कि एक दिन जब मिस ट्रंचबुल क्लास जाती हैं और वहां पे क्लास जाती है तो फिर वहां पे वो देखती है कि उनके टेबल पे जो ग्लास ऑफ वाटर रखा है उसमें एक न्यूट है। न्यूट एक छिपकली तरह का कोई उसके जैसा जानवर होता है और इसके लिए वो मटिल्डा को एक्यूज करती है, मटिल्डा को ब्लेम करती है क्योंकि वो उनको लगता है कि वो मटिल्डा ही थी जो कि उनके ग्लास ऑफ वाटर में मतलब पानी के ग्लास में वो छिपकली डाल दी, न्यूट। Suddenly the glass falls over and the newt lands on Miss Trunchbull, who is now angrier than ever. Everyone has seen that Matilda has not moved from her seat. Then how did the glass fall? So क्या होता है कि वो क्योंकि वो न्यूट जो था वो ग्लास ऑफ वाटर में चला गया था तो उस ग्लास का पानी जो होता है वो गिर जाता है और वो जो न्यूट है वो मिस ट्रंचबुल के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब क्या है कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखे कि मटिल्डा अपनी जगह से हिली तक नहीं है, तो फिर वो आखिर वो जो न्यूट है वो उस ग्लास में डाला किसने था। नाउ अब हम पूरी स्टोरी में वही सब कुछ देखेंगे कि वो आखिर होता कैसे। Matilda did not join the rush to get out of the classroom after the other children had all disappeared. She remained at her desk, quite and thoughtful. अब क्या होता है कि वो क्योंकि न्यूट मिस ट्रंचबुल के ऊपर चढ़ गया था, वो पानी गिर चुका था, अब इस चीज को देख करके सारे बच्चे घबरा जाते हैं और सभी क्लास छोड़ करके निकल जाते हैं। अब सभी बच्चे चले भी जाते हैं लेकिन फिर भी मटिल्डा अपने डेस्क पे ही वहीं पे बैठी हुई रहती है और चुपचाप से सिर्फ सोच ही रहती है। She knew she had to tell somebody about what happened with the glass. अब वो जानती है कि उसे किसी को तो कुछ बताना पड़ेगा कि आखिर वो ग्लास के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वो उन लोगों में से है जो कि सीक्रेट अपने अंदर रख नहीं सकती है, वो किसी के ना किसी के साथ शेयर उसको करना ही था। She couldn't possibly keep a gigantic secret like that bottled up inside her. और वो मतलब कि इतना बड़ा सा सीक्रेट कि आखिर वो ग्लास ऑफ वाटर के साथ हुआ क्या था, वो न्यूट उसमें आया कैसे, वो मिस ट्रंचबुल इतने गुस्सा क्यों हो गई, ये सब के पीछे जो राज था, जो सीक्रेट था, वो किसी को तो उसको बताना था, वो अपने अंदर रख नहीं सकती
one person, one wise and sympathetic grown-up who could help her to understand the meaning of this extraordinary happening. So उसे क्या चाहिए था कि एक इंसान, एक समझदार इंसान जो कि पेशेंस के साथ उसका सारा बात को सुन सके और उसे समझ सके कि आखिर वो हुआ क्या था. Neither her mother nor her father would be of any use for her. They would not believe her, nor realize what an astounding event had taken place in the classroom that afternoon. So इस चीज के लिए वो सोचती है कि उसके माता या उसके पिता दोनों में से कोई भी ऐसे नहीं है जो कि उसके काम आ सकते हैं और उसकी ये सारी बातें को सुन सकते हैं, और ना ही वो इतना जो एस्टाउंडिंग मीन्स आश्चर्यजनक चीज जो हुआ है, इतना चौंकने वाला चीज, इस इवेंट को समझ पाएंगे. On the spur of the moment, Matilda decided that the one person she would like to confide in was Miss Honey. So इतना सब कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग में अचानक से ये बात आती है कि इतने सब के बीच में सिर्फ एक ही इंसान जो कि उसकी बातों को अच्छे से शांति से सुन सकता है, तो वो है मिस हनी, उसकी टीचर. Matilda and Miss Honey were now the only two left in the classroom. Miss Honey had seated herself at her table and was riffling through some papers. She looked up and said, "Well, Matilda, aren't you going outside with the others?" So अब पूरे क्लास में सिर्फ मटिल्डा और मिस हनी ही थे. मिस हनी अपने टेबल पे बैठ करके कुछ पेपर्स को उलट रहे थे, देख रहे थे. She looked up और वो देख करके बोलती है कि मटिल्डा, क्या तुम सभी लोगों के साथ बाहर नहीं जाओगी? Matilda said, "Please, may I talk to you for a moment?" So मटिल्डा बोलती है कि मैम प्लीज मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकती हूँ. Of course you may. What's troubling you? So मिस हनी बोलती है कि of course तुम बात कर सकते हो, बताओ क्या बात है. Something very peculiar happened to me, Miss Honey. So मिस हनी को वो बोलती है कि मिस मेरे साथ बहुत ही कुछ अजीब सा हुआ है. Peculiar means कुछ strange सा, जो कि ordinary नहीं था, कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ. Miss Honey became instantly alert. Ever since the two disastrous meetings she had recently about Matilda, the first with the headmistress and the second with Mr. and Mrs. Wormwood, Miss Honey had been thinking a great deal about this child and wondering how she could help her. And now, here was Matilda sitting in the classroom looking particularly exalted and asking if she could have a private talk. Miss Honey had never seen her looking so wide-eyed and peculiar before. So ये बात को सुनकर के मिस हनी का दिमाग एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, और वो सोचने लगती है, क्योंकि पिछले 2 मीटिंग जब हुए थे मिस ट्रांचबुल के साथ और फिर मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड के साथ, तो उस समय उसने देखा था कि इस बच्ची में कुछ तो मतलब शक्तियां हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है. सो ये सब कुछ देख करके मिस हनी के दिमाग में आया था कि कैसे हम मटिल्डा का हेल्प कर सकते हैं. सो अब वो जब ये चीज सुन रही है मटिल्डा के मुंह से ही कि वो मुझसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहती है, कि कोई पिक्यूलियर चीज उसके साथ हुआ है जो कि वो डिस्कस करना चाहती है, तो मिस हनी थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो जाती है कि आखिर क्या बात हो सकता है और ये वो कैसे मटिल्डा का हेल्प कर सकती है. तो अब क्या होता है कि वो जब उसे देखती है तो मटिल्डा को देख करके वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है जिसके लिए इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, और वो बताना चाहती है मिस हनी को. यस मटिल्डा, शी सेड, टेल मी व्हाट हैज हैपेंड टू यू दैट इज सो पिक्यूलियर. सो वो पूछती है कि हाँ मटिल्डा, बताओ तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा चौंक गई हो. मिस ट्रांचबुल isn't going to expel me, is she? Matilda asked. Because it wasn't me who put that creature in the water. I promise you it wasn't. So वो मटिल्डा पूछते कि क्या मिस ट्रांचबुल मुझे स्कूल से निकाल देंगी, क्या मुझे स्कूल से एक्सपेल कर देंगी, क्योंकि वो मैं नहीं थी जिसने उस ग्लास में वो क्रिएचर को डाला था. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सच में ऐसा कुछ नहीं किया था. I know it wasn't, Miss Honey. मिस हनी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वो नहीं थी. Am I going to be expelled? So वो फिर से रिपीट करके पूछती है कि क्या मैं सच में एक्सपेल कर दी जाऊंगी, क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा. I think not, Miss Honey said. The headmistress simply got a little overexcited, that's all. So Miss Honey बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक्सपेल करेंगी, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि हेडमिस्ट्रेस बस थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मतलब उसे देख करके थोड़ा सा डर गई थी. Good, Matilda said, but that isn't what I want to talk to you about. So Matilda बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बात नहीं था जिसके बारे में मुझे आपसे बात करना था, मुझे कुछ और भी बात करना है. What do you want to talk to me about, Matilda? So Miss Honey पूछती है कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ आखिर तुम किसके बारे में क्या बात करना चाहती हो. I want to talk to you about the glass of water with the creature in it, Matilda said.
You saw it spilling all over Miss Trunchbull, didn't you? So मटिल्डा बोलते हैं कि मैं आपसे वो ग्लास ऑफ वाटर और वो क्रिएचर के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने देखा था कि वो कैसे मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिर गया था। I did indeed. So बोलती है हाँ मैंने तो देखा था। Well, Miss Honey, I didn't touch it. I never went near it. So वो बोलती है कि मिस हनी मैं तो उसे छुई भी नहीं थी और ना मैं उसके पास गई थी। I know you didn't, Miss Honey said. You heard me telling the headmistress that it couldn't possibly have been you. So मिस हनी बोलती है कि हाँ मैंने देखा था और तुमने सुना भी होगा कि मैंने हेडमिस्ट्रेस को बोला था कि ये मटिल्डा नहीं हो सकती जो कि उसे गिराएगी या फिर उसमें डालेगी। But it was me, Miss Honey, Matilda said. That's exactly what I want to talk to you about. So Miss Matilda बोलते हैं कि Miss Honey ये मैं ही थी जिसने ये सब कुछ किया है। So that's exactly what I want to talk to you about. कि हाँ यही वो बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे। Miss Honey paused and looked carefully at the child. I don't think it quite follow you, she said. So Miss Honey थोड़ी देर के लिए ये बात सुन करके चुप हो जाती है, रुक जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ, आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो। I got so angry of being accused of something that I hadn't done that I made it happen. So मटिल्डा बोलती है कि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे ये बहुत ही बुरा लगा था कि हेड मिस्ट्रेस ने मुझे उस बात के लिए एक्यूज किया, उस बात के लिए ब्लेम किया था जो मैंने किया ही नहीं है, तो इसी के लिए मैंने गुस्सा में ये सब कुछ कर दिया। You made that happen, Matilda. I made the glass tip over. So वो बोलती है कि मतलब मिस हनी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है इस बात को सुन करके और बोलती है कि तुमने ये सब कुछ किया था। तो मटिल्डा बोलती है कि यस मैंने वो ग्लास को टिप करके उनपे गिराया, लेकिन वो उस अपनी जगह से हिली तक नहीं और ना उसके पास गई ना उसे छुई, लेकिन हुआ कैसे था। I still don't understand what you mean, Miss Honey said gently. So Miss Honey बोलती है कि still मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। I did it with my eyes, Matilda said. I was staring at it and wishing it to tip, and then my eyes went all hot and funny, and some sort of power came out of them, and the glass just toppled over. So मटिल्डा बोलती है कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से किया था। कैसे? मैं उसे घूर रही थी उस ग्लास को और ये चाह रही थी कि वो ग्लास उठ करके टिप हो करके और वो मिस ट्रंचबुल पे गिर जाए, तो इसी के लिए उसे बहुत ही गौर से मैंने देखा और कुछ मैजिक हुआ, सम सॉर्ट ऑफ मैजिक मतलब फनी चीज हुआ और वो निकल करके वो उस पे गिर गया जाकर के। मिस हनी कंटिन्यूड टू लुक स्टेडीली एट मटिल्डा थ्रू हर स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स and Matilda looked back at her just as steadily. अब वो ये चीज सुन करके मिस हनी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ मटिल्डा को ही घूर रही थी कि आखिर ये क्या बोल रही है। I am still not following you, Miss Honey said. Do you mean you actually willed the glass to tip over? So ये मिस हनी बोलती है कि सच में मुझे तुम्हारा बात कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि तुमने अपनी शक्तियों से उसे किया? तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति है क्या जिससे कि वो ग्लास उड़ गया तुम्हारे देखने से और फिर सीधा मिस ट्रंचबुल के ऊपर जाके गिर गया? Yes, Matilda said with my eyes. So मटिल्डा बोलती है कि yes, यही बात सच है, मैंने उसे अपनी आंखों से किया था। So आज हम इस वीडियो में इस स्टोरी का यहीं तक पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। That's all for today. Thank you.